यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्रिटिकल थेरी, मार्क्सिज्म इन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इस नेक्स्ट लेक्चर की बेस थे। उन दोनों लेक्चर्स को मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी। आपने अगर वो दोनों वीडियोस पहले नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखें, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्रिटिकल थेरी का। सबसे पहले जो फिलोसफर हैं, जिन्होंने थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने अपना आइडिया दिया था क्रिटिकल थेरी में, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी क्रिटिकल थेरी की डेवलपमेंट में, वो हैं थियोडोर अडोर्नो। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 903 से 969 तक, 1969 तक। तो थियोडोर अडोर्नो वाज वन ऑफ द फॉरमोस्ट कॉन्टिनेंटल फिलोसफर ऑफ 20th सेंचुरी। तो थियोडोर अडोर्नो जो थे वो फ़िलासफ़र थे और आल्सो म्यूज़िशियन भी थे। इन्होंने म्यूज़िक पे भी काम किया, लेकिन फिर ये फ्रैंकफर्ट स्कूल में आ गए, तो इन्होंने 20th सेंचुरी में फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल में काम करना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ के एंड तक 1969 तक जो है वो यहाँ पर प्रोफेसर रहे फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर। थियोडोर अडोर्नो जो हैं वो 1903 के अंदर सेंट्रल जर्मनी के अंदर पैदा हुए थे। उसके बाद थियोडोर अडोर्नो जो हैं, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट नोटेबली बाय हेजल, मार्क्स एंड नीशे। मीन्स के इन्होंने जिनको एडमायर करते थे, जिन फिलोसफर्स को, जिन राइटर्स को, उनमें मार्क्स शामिल है, नीशे शामिल है और हेजल शामिल है। तो ये साथ में जो है थियोडोर अडोर्नो जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर जो सोशल रिसर्च हो रही थी, जो क्रिटिकल थेरी बन रही थी, उसमें भी इन्वॉल्व थे और ये कि चाहते थे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म आए इंस्टीड ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो इनके मेजर वर्क्स में है वो है डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट 1947। सेकंड जो इनका वर्क है वो है मिनिमा मोराला 1951 के अंदर आया था। थर्ड जो इनका वर्क है वो है नेगेटिव डायलेक्टिक्स, जो कि आया था 1966 के अंदर। उसके बाद इन्होंने थियोडोर अडोर्नो ने एक टर्म कॉइन की थी जिसको आइडेंटिटी थिंकिंग कहते हैं। तो थियोडोर अडोर्नो क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। Adorno coined the term identity thinking to describe the process of categorical thought in modern society, by which everything becomes an example of an abstract and thus nothing individual in its actual specific uniqueness is allowed to exist। कि वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है, कि जो जैसे एक इंडिविजुअल है अब वो वैसे उसकी यूनिकनेस एग्जिस्ट नहीं करती है, हर चीज़ को है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जा चुकी है। उसके बाद इन्होंने जो अपना वर्क दिया था डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट, मैक्स हॉकहाइमर के साथ मिलकर, मैक्स हॉकहाइमर जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के डायरेक्टर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने दिया था। उसके अंदर इनका एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल इंडस्ट्री का। तो कल्चरल इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो क्या कहते हैं वो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ। कल्चरल इंडस्ट्री में वो कहते हैं कि जितने भी मैस मीडिया हैं, इनके जितने भी सोशल मीडिया जो प्रोड्यूस करता है, जितना भी कंटेंट वो प्रोड्यूस करते हैं, वो लोगों को पैसिव बना देते हैं, वो लोगों की साइकी को कंट्रोल करते हैं, लोगों को उनकी बेसिक नीड्स से हटा देते हैं। लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो फूड है, फ्रीडम है और डेवलपमेंट है उनकी कंट्री की, ये उनकी नीड्स हैं। रदर देन उनको एड्स के अंदर उनको फैंटेसीज दी जाती हैं, उनकी साइकी को कंट्रोल किया जाता है। तो क्रिटिकल थेरी वाले इस कल्चरल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि एक पॉपुलर कल्चर होता है और एक कल्चरल इंडस्ट्री होती है। जो पॉपुलर कल्चर होता है वो कल्चरल इंडस्ट्री को बनाता है, कि मीन उसको प्रोडक्ट होता है। जो पॉपुलर कल्चर होता है इसमें मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, ईटीसी जितने भी सोशल मीडिया के होते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ईटीसी सारे के सारे जो हैं वो लोगों के माइंड कंट्रोल करते हैं, लोगों को मेंटली स्लेव बना देते हैं। और तो क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली थी कि सोसाइटी को एज अ होल चेंज करना है। तो जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे उनका ये काम था कि वो जो सोशली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो बताते थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह इन्होंने अपना डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट जो है वो मैक्स हॉकहाइमर के साथ
मिलकर दिया और इसमें इन्होंने बताया कि जो मैथ मीडिया है वो लोगों की साइकी को कैसे कंट्रोल करता है और लोग कैसे पैसिव हो जाते हैं, लोग अपनी बेसिक नीड्स को भूल जाते हैं और लोग जो फैंटेसी एक वर्ल्ड है उसको क्रिएट कर लेते हैं और देन जब वो फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं और उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो वो इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो वो और चीज़ें बहुत सारी डिफ़िकल्ट होती चली जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर थियोडोर अडोर्नो ने हमें कल्चरल इंडस्ट्री का दिया। हमने सबसे पहले देखा थियोडोर अडोर्नो जो थे वो जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद उनके मेजर वर्क्स हमने देखे, उन्होंने आइडियाज़ क्या दिए और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेजर कंट्रीब्यूटर में से एक थे। और इन्होंने जो अपना कल्चरल इंडस्ट्री का इनका मेजर एक कॉन्सेप्ट है वो दिया और इन्होंने थ्योरी ऑफ एस्थेटिक भी दी है जो थियोडोर अडोर्नो है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में पिन कर दूँगी, आप वहाँ जाकर उनको देखिएगा, देन इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से क्रिटिकल थ्योरी की और उसके पहले जो थ्योरिस्ट हैं थियोडोर अडोर्नो उनकी समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।